नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की दूसरा अध्याय बिल्ली का बिलंगुड़ा यह पाठ पढ़ेंगे। इसके रचयिता राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक प्रसिद्ध कथाकार हैं। आपकी रचनाएं कई पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है तथा आपकी कहानियां सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। प्रस्तुत पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। इस कहानी को उन्होंने हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, हम ये देखते हैं कि राजेंद्र लाल हांडा जी इस कहानी के माध्यम से हमें समाज के किस स्वरूप को रूबरू कराना चाहते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। घपले में पड़ना अर्थात संकट में पड़ गई। अब वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। बहुतेरे प्रयत्न अर्थात बच्चों बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन लेखक की एक न चली। आटे और अनाज के लिए लेखक ने लोहे के ढोल बनवाए। लोहे के ढोल बच्चों, जिसे आप लोहे का ड्रम भी बोल सकते हो या फिर अनाज रखने के लिए बनाए गए बर्तन भी बोल सकते हो। पर यह उपाय भी कुछ दिन तक ही कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में घुसने लग गए। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श लिया लेखक ने। आखिरकार लेखक ने यह फैसला लिया कि घर में बिल्ली पाली जाए, और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति अर्थात किसी को परेशानी नहीं थी। चुनांचे की एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे अर्थात इसीलिए घर में एक बिल्ली लाई गई। बिल्ली की खूब खातिर होने लग गई। कभी बच्चे बिल्ली को दूध पिलाते तो कभी रोटी खिलाते, और बिल्ली भी अपने काम में जुट गई। जैसे बिल्ली का काम होता है चूहों का सफाया करना, तो बिल्ली अपने काम में जुट गई और चूहों का सफाया करने लग गई। देखते ही देखते कुछ समय पश्चात घर से चूहे गायब होने लग गए। सब लोग बड़े खुश हुए कि बिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया। बिल्ली प्राय सब लोगों के थाली से जूठन ही खाती थी, इसलिए लेखक को उसका कोई खर्च भी नहीं उठाना पड़ा। समय बीतता गया और चूहे घर से खत्म हो गए। 2 महीने बाद वो समय आ गया जब लेखक चूहों को तो भूल गए, पर बिल्ली से तंग आ गए। अब उनके घर वाले सोचने लग गए कि चूहे तो सिर्फ अनाज खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इससे लोगों का बिल्ली के प्रति व्यवहार बदल गया। अभी लोग बिल्ली से उतना प्यार नहीं करते थे जितना पहले करते थे। लेकिन बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में न आए उसे इंसान क्या मात दे। अर्थात बिल्ली तो शेर की मौसी कहलाती है। जब शेर भी बिल्ली को नहीं हरा सकता बुद्धिमानी में, तो हम तो आम इंसान समझे।
हम तो आम इंसान ठहरे। बिल्ली ने भी अपना रवैया बदल दिया। अब वह हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई में एक कोने में दुबक कर बैठ जाती और जैसे ही उसे मौका लगता वो मजे से जो उसका मन करता वो जी भर के खाती। बिल्ली कई बार चोरी करते हुए पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही लेखक को रसोई में कुछ चाहिए था, इसलिए वह रसोई में कुछ लेने गए और वो क्या देखते हैं कि बिल्ली दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। खूब मजे से खाना बच्चों, अर्थात वो बहुत ही स्वाद लेकर वो खा रही है। अब लेखक को चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। वो सोचने लग गए। लेखक के जो नौकर अमरू था वो बहुत ही होशियार था। उसे एक उपाय सूझा। उसने रात को काम खत्म करके घर जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लग गया कि बिल्ली कब आएगी और वो कब बिल्ली को अपनी चतुराई से पकड़ेगा। बिल्ली आई और एकदम से रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़ा और उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बज रहे थे, इसलिए अमरू से कहा गया कि बिल्ली को कल सुबह कहीं घर से दूर छोड़ दे ताकि वो घर वापस ना आ सके। अगले दिन सुबह हुई। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को 8 बज गए। तभी लेखक ने अमरू को याद दिलाया कि बिल्ली को भूली भटियारिनी की तरफ छोड़ आए। बच्चों, भूली भटियारिनी मतलब भूल भुलैया की रास्ते, जहाँ से आना संभव न हो। अमरू बोरी को कंधे पर लटकाकर चल दिया और लेखक अपनी हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गए। हजामत बच्चों अपनी दाढ़ी बनाना और स्नान मतलब नहाना, क्योंकि उन्हें 9 बजे दफ्तर जाना था, इसीलिए वो इन कामों में व्यस्त हो गए। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। लेखक को गुसल खाने में अर्थात बाथरूम में, नहाने के स्थान को गुसल खाना कहते हैं, वहाँ उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया, पर वो नहाने में व्यस्त थे और कुछ गुनगुना रहे थे, इसलिए लेखक का ध्यान उधर नहीं गया। लेकिन 2 मिनट बाद फिर शोर हुआ और इस बार लेखक ने सुना कि उनके घर के सामने से आवाज आ रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, आपका नौकर पकड़ा गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। लेखक हैरान हुआ कि क्या बात हो गई। कहीं अमरू ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह दिल्ली में मुश्किल बात नहीं है। करोल बाग में तो बहुत ही आसान है। करोल बाग यह एक स्थान का नाम है जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खैर, ये सारी बातें सोचते हुए लेखक उधर जा ही रहे थे कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। लेखक उसे डांटते हुए पूछता है, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ कर दी जो इतना शोर मचा
और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने लेखक को सारा मामला समझा दिया। सारा मामला अर्थात सारी आप बीती घटना लेखक को बता दिया गया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरे में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके अमरू का पीछा करने लग गए और बोरे में कुछ हलचल हो रही थी। उनको अब तो पक्का विश्वास हो गया कि ये बदमाश है जो बच्चों को पकड़ता है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी अर्थात बच्चों कम बोलने वाला और कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा अर्थात मजाक मस्ती करने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह आदमी उस बदमाश के गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। और जिस स्थान पे अमरू था वहां से पुलिस थाना बहुत दूर नहीं था। तभी उसमें से एक आदमी लपक कर अर्थात तुरंत शीघ्र ही वो थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक मतलब उन भीड़ में से खड़ा एक व्यक्ति अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दे। हवालात अर्थात बच्चों कैद खाना, जेल। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। वहाँ की जो भीड़ थी उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा था कि इनको अमरू को पहले ले जाने से इसकी मरम्मत या इसको हम मारेंगे। तभी उसमें से एक आवाज आती है, कितना गजब है कि मोहल्ले से बच्चे उठा रहे हैं। 2 दिन हुए पास वाले गली में एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। दसियों अर्थात जो भीड़ लगी थी उसमें 10 व्यक्तियों से भी अधिक लोगों ने इस बात का समर्थन अर्थात सहयोग किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। और जिस दौरान अमरू पर यह घटना हुई, लगभग उन्हीं दिनों दिल्ली में एक सनसनी फैली थी और वो सनसनी थी नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें। 1-2 बार तो पत्रों में ये छपा अर्थात समाचार पत्र कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत ही सावधानी से लाए जाते थे और पार्कों और गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी अर्थात बच्चों एक इच्छा, सभी व्यक्ति को ये जानने की इच्छा थी कि आखिर बच्चे कौन चोरी कर रहा है, कौन इनका गिरोह है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोग ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होता तो अब तक अमरू भी भीड़
का शिकार हो गया होता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सिपाही की वजह से ही भीड़ ने अब तक अमरू को मारा नहीं तो जैसा इस समय दिल्ली का वातावरण है उससे तो अमरू को कब से भीड़ टूट पड़ी होती और अमरू उनका शिकार हो गया होता। लेकिन थानेदार की वजह से वो बच गया। शायद थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछने लग गया, जैसे कि बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, तेरे साथी कहाँ है? दरोगा जी कहते हैं, आज सब का सुराग पता लगाकर ही मैं हटूंगा। पता लगाना अर्थात सारी जांच पड़ताल करना। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया था। अब तक ये जो आप बीती घटना हुई, अमरू से घबराया नहीं था, बल्कि वह सबकी बातों को सुनकर वो हंस रहा था मन ही मन। लेकिन जैसे ही थानेदार की धमकी उस पे पड़ी, वो घबरा गया, वो डर गया और वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ, अर्थात काम काज करना। मैं रोटी चौका करके अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है? बे दरोगा जी, ऐसा नहीं, ये नहीं मानेगा। वो अमरू को चिल्लाते हुए कहता है कि ये बकवास कर रहा, अर्थात ये कुछ भी बोल रहा है, जबकि यह एक चोर है, एक बदमाश है। और थानेदार को वो व्यक्ति बोलते हुए कहता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद दीजिए। 2-4 बेत रसीदना अर्थात लंबी या मजबूत लाठी, और रसीदना अर्थात उसे देना। तो वह व्यक्ति कहता है कि थानेदार को कि इसे 2-4 लाठी मार दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली, अर्थात दरोगा ने डंडे को अपने हाथ में ले लिया। अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। अब यहाँ पे अमरू घबरा गया था और वो नम्रतापूर्वक अर्थात प्यार से दरोगा जी के आके झुक गया और बोला, आपका जितना मन है मुझे मार लीजिए, लेकिन मुझे मारने से पहले थानेदार जी ये तो देख लीजिए कि इस गोनी में आखिर है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। वो बोलते हैं हुक्म अर्थात आदेश, बोलते हैं कि अगर आपका आदेश है तो चलिए थाने हम चलते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। जो थानेदार था अर्थात जो सिपाही था वो तो मान गया, लेकिन जो भीड़ जमा थी वो इस बात से तैयार नहीं हुई और वो चिल्लाने लगे कि हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो उनकी बात को मना करने लग गए कि अमरू को थानेदार हवालात ना लेके जाए, पहले उसका फैसला यहीं पे किया जाए। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। वो व्यक्ति, जो भीड़ जमा थी उनमें से व्यक्ति बोल रहे थे कि हम इसके गवाह हैं कि ये बच्चा चोर है, और वो बोलते हैं मामला कभी दबने नहीं देंगे। ये मामला अब ये उठा है तो इसका सफाया किया जाएगा, इसे हम समाप्त नहीं होने देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रख और इसका मुंह खोल। अब थानेदार भी, उनको थोड़ी हिचक हो गई, अर्थात वो भी घबरा गए कि लगता है भीड़ जो यहाँ पे जमा है वो मुझ पे शक कर रही है। उनको लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, इसलिए वह अपने आप का बचाव करते हुए अमरू को कहते हैं कि एक काम करो, बोरी को नीचे रखो और इस बोरी में क्या है इसका मुंह खोलकर हमें यही बताओ।
अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ गया और उसने धीरे से बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला, उसमें से बिल्ली बहुत तेजी से छलांग लगाते हुए एक तरफ भाग गई और लोग देखते रह गए। अरे ये क्या हो गया? थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस भी सोचने लग गया कि ये क्या हो गया, अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला। सिपाही जो था वो भी चुपचाप थाने की तरफ चल दिया और जाते हुए उसने एक तांगे वाला अर्थात घोड़ा गाड़ी चलाने वाला उसको एक बेत मारते हुए बोला, अर्थात एक लाठी मारते हुए बोलता है, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए, अर्थात अपनी गलतियों को छिपाना, वह अपने झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी वहां से चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार एक गलतफहमी का शिकार लोग हुए और एक व्यक्ति को गलत समझकर बिना सोचे समझे निर्णय लेने जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमरू ने अपनी सच्ची बात लोगों के सामने रखी और उस परेशानी से बाहर आ गया। तो इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। तो हमारी आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आई होगी और इस पाठ को आप और अच्छी तरह से समझ ले। इसके लिए इस पाठ के कुछ कठिन शब्द मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ।